ठीक है, और जब उससे आप रिट्रीव कर सकते हो जब आपको वो जरूरत है प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसका, मेमोरी का। ठीक है, सो मेमोरी इज डिवाइस व्हिच binary information is transferred to the storage and from which information is retrieved when needed for processing. ठीक है, ये है डेफिनेशन किसका, मेमोरी का। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक होता है रैम और रोम। ठीक है, अब इसमें फिर अलग अलग जो सेकेंडरी बोल रहे हो वो सब यहाँ पर आएगा। ठीक है, रैम का क्या फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ बताना है कि आगे से बढ़े, ये आपको पता ही है पूरा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले रीड ओनली मेमोरी से। So as name suggests, you can read only. ठीक है, आप इसमें रीड और राइट नहीं कर सकते। There is read only memory. Okay. चलिए अब इसका ब्लॉक डायग्राम और सर्किट लॉजिक डायग्राम बना के देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, ROM is a memory device in which permanent binary information is stored. Binary information is stored. ठीक है, ये है ब्लॉक डायग्राम एक ROM का। ठीक है, यहाँ पर K इनपुट्स हैं और N आउटपुट्स हैं। 2 to the power K into N। ठीक है, ये क्या होगा, इनपुट जो होगा वो एड्रेस होगा। ठीक है, और ये जो आउटपुट होगा वो आपका डेटा होगा। ठीक है, फिर K अगर यहाँ लिखा है ये इनपुट है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 32 into 8 तो K कितना होगा, it is 2 to the power 5 into 8। compare with this, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K will be equal to 5 and N is equal to 8। तो नंबर ऑफ आउटपुट आपको कितना मिलेगा, वहां पर 8 रहेंगे और जो इनपुट्स होंगे वो कितने होंगे, 5। ठीक है, तो ये हमेशा इस तरीके से लिखते हैं हम 2 to the power K। तो यहाँ पर आपको 32 यहाँ पर वो मिलेंगे एड्रेसेस। ठीक है, और आउटपुट आप कितने निकाल सकते हो, उसमें से 8 निकाल सकते हो। ठीक है, 32 into 8 तो 256 वहां पर मिल सकता है लॉजिक। ठीक है, सो दिस इज 32 क्रॉस 8 ROM, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं 32 क्रॉस 8 ROM। ठीक है, there will be 5 input lines, there will be 5 input lines, 5 input lines, and 32 address lines। That is from 0 to 31। और 2 to the power जो K है वो वर्ड्स होता है, वर्ड्स मतलब 32 वर्ड्स के एड्रेस।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या जरूरत चाहिए, ये है 32 मतलब ये हो जाएगा 5 और ये है 8। तो ये ब्लॉक में आप क्या लगाओगे यहाँ पर, नहीं मल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है। उसके बाद क्या पढ़ाया था, डीमक्स में भी एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स है, डिकोडर एंड एनकोडर्स, इसमें मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। हम यहाँ पर यूज करेंगे 5 क्रॉस 32 डिकोडर। ओके, ये हो गया आपके 5 इनपुट, I0, I1, I2, I3 एंड I4। और यहाँ पर ये चालू होगा किससे, जो आपको एड्रेस मिलेंगे 0, 1, 2, 3 so on up to 29, 30 and 30। ठीक है, ये तो हो गया 5 इनपुट और 32, लेकिन आउटपुट आपको नहीं मिला है। आपको आउटपुट के लिए यहाँ पर ऐसे निकालना होगा बाहर 8 आपको गेट्स। इस तरीके 8 काउंट हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा लाइंस बोल रहा हूं। So this is internal logic of 32/8 from ठीक है। सो ये जो 32 आउटपुट्स मिलेंगे उसको ये डिकोड करेगा, ये आपका एंड गेट। और इसमें एक ही इनपुट है क्योंकि ये एक प्रोग्रामेबल एंड गेट है। इसमें हमेशा अपन क्या करेंगे, एक ही आउटपुट एक ही इनपुट रहेगा। ठीक है, जो बाकी जो अपन अभी तक एंड गेट पढ़े हैं वो नॉर्मल एंड गेट है जिसमें 2 इनपुट मिनिमम चाहिए आपको। लेकिन अब जो अपन मेमोरी में जब पढ़ेंगे, एंड गेट हो या नैंड गेट हो, दोनों प्रोग्रामेबल होंगे। दे आर प्रोग्रामेबल एंड गेट्स और गेट्स, वहां पर बस एक ही इनपुट देते हैं। ठीक है, वो अभी कैसे काम करेगा पूरा बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पर ये 8 जो लिखा है 32/8, ठीक है, उतने आपको यहाँ पर प्रोग्रामेबल आपको और गेट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितने इंटरनल कनेक्शंस मिल जाएंगे आपको, देखो ये है 32 और ये है 8, है ना। 32 क्रॉस 8 कितना होता है
256, ठीक है। तो 256 इंटरनल कनेक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि अगर ये सबको अपन जोड़ दोगे आप सबको, इसमें कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये कनेक्टेड है मतलब, ठीक है। जहां जहां ये क्रॉस लगा हुआ है इसको क्रॉस ओवर कहते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को, ठीक है। सो दिस इज योर इंटरनल लॉजिक ऑफ 32/8 ROM, ठीक है। ये बस अभी 32/8 है, पर जीबी बात करें तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा उसका मेमोरी सिस्टम, ठीक है। Obviously 32 outputs of decoder are connected to 32 outputs of the decoder, 0 से जो 31 है, ये जो आउटपुट आ रहे हैं डिकोडर के, are connected to the 8 OR gates, to 8 OR gates, कैपिटल OR OR gates, ब्रैकेट में A0 से लेकर A7 तक, from A0 to A7. Each OR gate must be considered as having 32 inputs. Each OR gate must be considered as having 32 inputs. Okay. So in general, 2 to the power k into n. In general, 2 to the power k into n ROM will have internal decoder, will have internal k cross 2 to the power k cross 2 to the power k decoder, ठीक है। देखिए ये k 5 क्रॉस 2 टू द पावर 5 है ना, ये क्या है, k क्रॉस 2 टू द पावर k डिकोडर। डिकोडर हमेशा ये इसका फॉर्मूला होगा, k क्रॉस 2 टू द पावर k। k क्या है, इनपुट नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है। एंड n और गेट्स, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, रोम को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो जो रोम बोलते हो आप, ये इस तरीके से बना होता है, ठीक है। छोटा सा देखो कितना सारा गेट्स में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, क्रॉस वाली इसको क्रॉस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जहां पर भी इस तरीके से इनपुट ले रहा है, ठीक है, इस क्रॉस को कहते हैं क्रॉस पॉइंट। ठीक है, ये कितने हैं आपके, 5 है, ठीक है। तो 32 यहाँ पर आपको पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, ठीक है। 0 0 0
0 0 0 1 अप टू मान लीजिए 31 ये होगा 31 हाँ बोलो रोम तो स्टोरेज की है उसमें तो गेट यूज कर रहे हैं इसका क्या स्टोर कैसे करते हैं रोम इसमें क्या फ्लिप फ्लॉप भी लगाना चाहिए नहीं मतलब आपको इस स्टोरेज में डिफाइन पूरा आएगा ऐसा है ये तो अभी 32 बाय 8 पड़ रहा है ठीक है ये इस तरीके का ट्रूथ टेबल आपको मिला ठीक है ये इनपुट्स हैं आपके और ये जो आउटपुट्स हैं ये आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा एक रैंडम है यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर के हम यूज कर रहे हैं ठीक है तो ये पार्शियल है ठीक है 0 से लेकर 31 तक करना मुश्किल है ठीक है तो बीच का हमने स्किप कर दिया है बस 0 1 2 और यहाँ पर 32 31 30 29 है 28 को लिया हुआ है ठीक है ये इसका बाइनरी so this is a truth table of row ठीक है लिखिए ना फोन नंबर लोग कौन दे रहा बाकी चलो अब इसका आप वो बनाइए जो प्रोग्रामिंग है उसके ठीक है यहाँ पर आप 5 इनपुट दीजिए ठीक है और फिर डिकोडर बनाइए 32 आउटपुट लाइंस आएंगी एड्रेस लाइंस आएंगी और वहां से आपको चलिए ट्राई कीजिए जो सेम डायग्राम बनाया था ना उसी को बनाना है ठीक है अब लेकिन जो क्रॉसिंग है जहां जहां वन है वहीं पर आपको वो क्रॉस करना है क्रॉस पॉइंट के लिए समझना है
ठीक है, बाकी डायग्राम वही रहेगा। ठीक है, ये वाला रहेगा। और जैसे जहां पर 1 है वहां वहां आपको क्रॉस करना है। जल्दी से बना लीजिए। हां, ऐसा कैसे चलेगा? ये जो मैं रैंडम लगा दिया ना, वो बता रहा है सो आएगा कि आपको ये पर्टिकुलर में ऐसा आउटपुट अभी जो बनाने के लिए अभी जहां जहां 1 है, जहां जहां 1 है वहां पर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, पहले डायग्राम तो बना लो। ठीक है, तो इधर कितने बनाओगे आप? 3 और नीचे 4, टोटल 7 लाइंस बनाओगे बाहर। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, उसी हिसाब से ना 7 बने हुए, ऊपर 3 और इधर 4। ठीक है, तो जल्दी ट्राई करो। इनपुट में जो 5 इनपुट्स रहेंगे और आउटपुट लाइंस आपके रहेंगे 7। ठीक है, शुरू में 3, फिर डॉट डॉट करना, फिर नीचे में 4 करना। ठीक है, मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर हमेशा 31 लिखना, 32 मत लिख देना, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 0 इनपुट के लिए A7 1 था, A7 ये ठीक है, फिर A5 में 1 है, A5 में 1, ये A5 के लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था? पहला वाला 0 0 के लिए A3 से, फिर A3 में 1 है, A2 में बस A0। ठीक है, जहां जहां 1 है वहां वहां क्या करोगे? बस क्रॉस करो, बस यही, और कुछ नहीं करना इसमें, याद नहीं मानना। ठीक है, हाँ उसके बाद का लेके 4 0 1 1 4 0 तो छोड़ दो उसको। सेकंड वाला जैसे 4 0 और I1 1 पे है, मतलब ये वाला ना 1 हो ना, 4 0 और 1 का मतलब ये हुआ ना 1। ठीक है, तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग A7 और वो जो है वो बना लो, कितना है वो, ये समझ में आ रहा है कैसे करना है? हो गया ना? अब नेक्स्ट मेरा कौन सा ये वाला ना, ये वाला कहां पर है? A6 में कर, हां A6 में क्रॉस।
फिर A5 में फिर यहाँ और A1 इस क्रॉस कर देना लिखते जाता हूँ बताते जाता हूँ ये ऐसा था, पहला 0 0 है, पूरा 0 0, ठीक है। तो मतलब इसकी बात हो रही है। 1 कहां पर था? A7 में, A5 में, A3 में, A2, A0, ठीक है। तो देखिए A7 1 है तो A7 में यहाँ पे क्रॉस, फिर कहां पर है A5 में, तो ये रहा A5 यहाँ क्रॉस, फिर कहां पर A3 में, ये रहा A3 यहाँ क्रॉस, ठीक है। फिर A2 और A0 में, ये रहा A2 क्रॉस और A0 क्रॉस। फिर नेक्स्ट है 0 0 1, 4 टाइम्स 0 एंड 1, मतलब ये 1 की बात हो रही है, मतलब ये वाला है, ठीक है। अब देखो कहां 1 है यहाँ पर? A6 में, A6 में ये सारा 0 है, बाकी A6 में 1 है, फिर 5 में, 3 में और A1, ठीक है, बाकी 0, ठीक। तो A6, ये सेकंड लाइन का A6, ये A6 है, फिर A5 में, फिर A3 में, कहा गया A3 यहाँ पर, फिर A1 पर, फिर ये A1 एंड सो सब में आपको क्या करना है? क्रॉस करना, ठीक है। सो दिस इज प्रोग्रामिंग ऑफ 32 5/32 डिकोडर प्लस 8 आउटपुट, मतलब 32/8 रॉम। रैंडम कोई भी जो वर्ड्स आपको वहां पर सेव करने हैं, तो 1 0 के फॉर्म में होगा, 1 1 जहां होगा आप उसको क्या करोगे? वहां पर क्रॉस करोगे, उस पॉइंट को कहते हैं क्रॉस पॉइंट। हाँ वैसे ही है ना, नहीं ये 0 ये लिखा था ना, ये 0 से 32 है, इसके बाद दिखाऊं तो जल्दी क्रॉस करो। यहाँ पर जो आपको दिया था ये 0 है, ये 1 है और 2 डैश डैश अप करके 28 29 30 और 31 ये वैल्यूज दी थी, ठीक है। तो आप बाकी भी यहाँ पर बना दीजिए, ठीक है। This is programming of the ROM according to the given paper, ठीक है। अब आते हैं जो एग्जाम में आएगा, लिखिए मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट using a ROM, using a ROM. The circuit accept a 3-bit number. Design a combinational circuit using a ROM. Circuit accepts a 3-bit number. 3-bit number accept करता है. And output
and outputs a binary number equal to square of the input number. Inputs are binary number equal to the square of the input number. समझे? मतलब अगर इनपुट 2 दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? 4. 7 दूंगा तो 49. ये है. अब इसके लिए हमको ये कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है ROM की मदद से. ठीक है? ROM का लॉजिक यही है हमेशा. अब जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से आपको 3 इनपुट, उस हिसाब से सब चीज यहाँ पर बनेगा. ठीक है? चलो इसका टेबल तो बनाने की कोशिश करो. तो टेबल जरूरी है. जब तक ट्रूथ टेबल नहीं बनाओगे तब तक ये नहीं बन सकता. ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक ट्रूथ टेबल. ठीक है? देखो इनपुट 3 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 8 7 या 0 7. हाँ 0 0. ठीक है? तो उसका आउटपुट 0 मिलेगा. फिर मिलेगा 0 0 1. उसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा. ठीक है? फिर 0 1 0 2. तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 4. तो आउटपुट में आपको कितने बिट्स मिलेंगे? लास्ट कितना आएगा? 8 नहीं आएगा, 7 आएगा. 0 1 2 3 4 5 6 7. मैक्सिमम इतना ही हो सकता है 3 बिट में. ठीक है? और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 49. 49 को आप देखो कितने बिट्स चाहिए आपको. 49 को बाइनरी में चेंज करो. कितना है? आएगा कुछ तो आएगा. क्या? इसका बाइनरी होता है 1 1 0 0 1. तो कितने बिट चाहिए आपको? 1 2 3 4 5 6. आउटपुट में आपको कितने मिलेंगे? 6 बिट्स मिलेंगे. ठीक है? आप पूछ रहे थे ना कैसे बनाना है, वो इस तरीके से बनाना है आपको. ठीक है? तो इनपुट्स क्या होगा यहाँ पर? 3 बिट के इनपुट्स होंगे. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1. आपका दिया हुआ है 3 बिट का इनपुट हो सकता है, यही मैक्सिमम. 4 बिट बोलता तो कितना लेना पड़ता आपको? 16. कहां से वो वेरी करता? 0 से 15 तक जाता है. ठीक है? आपको ये क्या बोल रहे हैं? जो इनपुट आप दोगे आउटपुट आपको कैसा मिलेगा? उसी का उसका क्या मिलेगा? वहां पर आपको स्क्वायर मिलेगा. ठीक है? तो हमको डिसाइड करना है कि कितने बिट का आउटपुट लेना है. वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो लास्ट वाला है वो मैक्सिमम होगा. लास्ट वाला है 49. 7 का स्क्वायर. ठीक है? ये 0 1 2 3 4 5 6 7. तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 का स्क्वायर 49. इसका बाइनरी हमने किया, ये मिला 1 1 0 0 0 1. ठीक है? तो आउटपुट में आपको लेने पड़ेंगे टोटल 6. तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1 1 0 0 0 1. इस तरीके से. ठीक है? तो इनपुट्स ये मान लीजिए A2 A1 और A0 ले ले यहाँ पर, और आउटपुट्स हो जाएगा B0 से स्टार्ट करोगे. B0 B1 B2 B3 B4 एंड ये ऐसा. ठीक है? 0 का स्क्वायर वही मिलेगा आपको 0 0 0 0 0 0. 1 का स्क्वायर करोगे वही मिलेगा आपको 0 0 0 0 0 1. फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 होता है. 4 ऐसे लिखते हैं 1 0 0. ठीक है?
ये 0, ये 1, ये 4 और ये 9। ठीक है, 9 कैसे लिखते हैं? 1 0 0 1, 1 0 0 1। ठीक है, फिर 4 16। ठीक है, 1 और 4 बार 0, 64 ये हो गई। ठीक है, फिर 25 है 0 1 1 0 0 1, ये है 25। ठीक है, फिर 36 को बाइनरी में चेंज करो, 1 0 0 1 0 0, ये मिल गया आपको। ठीक है, अब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। समझ आ गई क्या किया हमने? देखो, इनपुट्स ये है और ये है आउटपुट्स। ठीक है, जो इनपुट होगी ऐसा सर्किट बनाना है, उसका स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, तो 0 इनपुट किया 0 मिला, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, फिर 2 दिया आपको 4 मिला, 3 दिया 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड 7 का 49। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बाइनरी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ बी नॉट देखिए, बी नॉट क्या है? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 मिल रहा है आपको बी नॉट। और यहां पर देखो ए नॉट को देखो, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ए नॉट जो इनपुट दोगे वही बी नॉट होगा। ठीक है, बी वन को देखो एक बार, पूरा 0 है। ठीक है, तो B1 ये इसका लॉजिक है 0, तो 0 से B नॉट को आप कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये दो हो गए, B नॉट और B1। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से B5 B4 B3 में कुछ ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं है। ठीक है, एक सर्किट आपको बनाना होगा इसमें। ठीक है, कैसे इसको अपन एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं।
ये इसका ब्लॉक डायग्राम। फिर इस हिसाब से आप वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। कितने लाइंस आएंगे आपके यहाँ पर? 8 लाइंस आएंगे आउटपुट पे, ठीक है। और उसमें आपको वहां पर क्या लगाने होंगे? ये B2 B3 मतलब 4 आउटपुट्स लेने पड़ेंगे आपको, 4 यहाँ पर एंड गेट्स। देखो A0 B0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। A0 B0 के बराबर है और B1 को हमेशा लॉजिक 0 में रखें। B1 is always hold at logic 0, ठीक है। तो बाकी इनका पता नहीं है तो इनको हम आउटपुट्स में ले लेंगे। इनपुट आपका A0 A1 और A2 है। ये हमेशा क्या होता है? 2 to the power k। 2 to the power k मतलब जो इनपुट लाइंस है 2 to the power k कितना है? 3 है, ठीक है। तो ये हमेशा 2 to the power k इनटू जो आउटपुट लाइंस कितने हैं यहाँ पर? 4 है, 6 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो दो आउटपुट है वो फिक्स्ड है। जो A0 रहेगा वही आपको B0 मिलेगा और B1 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को इट इज ओनली फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, हमेशा के लिए नहीं है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वैसा वैसा आपका लॉजिक चेंज होता जाएगा, ठीक है। बस एक ही आपको यहाँ प्रॉब्लम था कि जो भी इनपुट दे रहा हो उसका आपको स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो जब हमने ट्रूथ टेबल बनाया इसका, इसको ऑब्जर्व किया, ये पता चला जो B0 है और A0 दोनों सेम है। तो जो A0 इनपुट दोगे वही आउटपुट निकाल दीजिए B0, ठीक है। और यहाँ पर B1 पूरा 0 है, B1 की वैल्यू पूरी 0 है, इसलिए लॉजिक 0 पे इसको होल्ड कर दिया हमने, ठीक है। और B2 B3 B4 B5 इनके रैंडम्स हैं, तो इनको आप आउटपुट पे निकाल दीजिए। तो 4 लाइंस यहाँ पर आप आएंगे और वहां पर आपके ये 4 वहां पर गेट्स लगाने हैं, प्रोग्रामेबल गेट्स लगाने, ठीक है। चलिए ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। और लास्ट में आप इसका अगर ट्रूथ टेबल इसका ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ट्रूथ टेबल लास्ट में, ठीक है। क्योंकि B0 और B1 चला गया वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो A0 के बराबर था, ठीक है। एंड B0 हटा दीजिए, पूरा 0 है, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए बनाना है तो आप बना सकते हो। तो ये लास्ट में ट्रूथ टेबल आप ये बनाओगे, हाँ फिर से बनाना पड़ेगा लास्ट में, तो यही है ना लास्ट में, इट इज अ रॉन्ग ट्रूथ टेबल टू रिड्यूस है। बनाना तो बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको आउटपुट डायग्राम बनाना है तो ये जरूरत पड़ेगी ना आपको, ठीक है। हाँ लगेगा ना।